अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे खुद पर ही निर्भर रहना होता है। यह समय कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है। कृष्ण की सीख यही है कि जीवन के हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखो। अकेलापन एक चुनौती नहीं बल्कि अपने आप को खोजने का मौका है। यह वह समय है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो, अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को देख सकते हो। जब हम अपने अकेलेपन को सही नजरिए से देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि यह हमें खुद से जोड़ने का सबसे अच्छा समय है। यह समय हमें बताता है कि हमें अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जोड़नी चाहिए। जब हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि हम खुद को कितना कम जानते थे। यह आत्मबोध ही हमें सच्ची शक्ति देता है। कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होता है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई सजा है, बल्कि यह हमें खुद को जानने का अवसर दे रहा है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक कोई और भी हमें पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। इसलिए यह समय अपने भीतर झांकने का है, खुद से सवाल करने का है और उन जवाबों को खोजने का है जो हमें जीवन की असली दिशा दिखाएंगे। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि अकेलापन सिर्फ एक अवस्था है, एक परिस्थिति है, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती क्योंकि वह अनंत ऊर्जा से जुड़ी होती है। यह दुनिया बदल सकती है, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अटल रहती है, शांत रहती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब अकेलापन हमें परेशान करना बंद कर देता है। तब हमें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि असली सहारा हमारे भीतर ही मौजूद है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अकेलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी खुशी को किन चीजों से जोड़ा हुआ है। अगर हमारी खुशी सिर्फ दूसरों के साथ रहने में है तो हम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अगर हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते तो दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सुख का आधार खुद को बना लेते हैं तो फिर कोई भी बदलाव हमें तोड़ नहीं सकता। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तब उसे भी अकेलापन महसूस हुआ था। वह सोच रहा था कि जिनके साथ उसने जीवन जिया उन्हीं के खिलाफ युद्ध कैसे करे। लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी कभी हमें अकेले खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं या कमजोर हैं, बल्कि यह समय हमें यह सिखाने आता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, न कि बाहर की चीजों में। अकेलेपन का असली सौंदर्य यह है कि यह हमें स्वतंत्र बनाता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तब हम असली आजादी का अनुभव करते हैं। तब हम समझते हैं कि हमें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी की सहमति की जरूरत नहीं। हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारा आत्मविश्वास हमारे अपने हाथ में है। जब यह एहसास हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। जब हम खुद को जान लेते हैं तब हम दूसरों से भी बेहतर संबंध बना पाते हैं, क्योंकि तब हम किसी पर निर्भर नहीं होते बल्कि अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो लेकिन कठोर मत बनो। अकेले रहना सीखो लेकिन खुद को दुनिया से मत काटो। खुद की पहचान बनाओ लेकिन अहंकार से दूर रहो। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं तब जीवन का हर अनुभव हमें सशक्त बनाता है, चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ। जब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि अकेलापन सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, वास्तविकता नहीं। हमारा मन ही हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद के साथ होते हैं तब हम कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मबोध ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तब बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं करते। तब हमारा मन स्थिर रहता है, शांत रहता है और हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अकेलेपन का एक और सुंदर पहलू यह है
कि यह हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। जब हम दूसरों की भीड़ में होते हैं तब हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं, अपने असली सपनों को भूल जाते हैं। हम वही करते हैं जो लोग हमें करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद से पूछने का मौका मिलता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि इसका जवाब हमें हमारी असली राह दिखा सकता है, हमारी असली पहचान का एहसास करा सकता है। भागवत गीता का यह वीडियो सबसे खास है और यह आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो भी इसे समझ लेगा वो अपनी जिंदगी में बहुत चमत्कार होते देखेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप भगवत गीता के इन उपदेशों को समझ जाओगे तो आपकी शक्ति, आपकी समझ दोनों बढ़ जाएंगे। यह दुनिया वास्तव में एक संघर्ष का अखाड़ा है, जहां हर किसी से आपको सतर्क रहना होगा। चाहे कोई आपको बेहद करीबी लगे या कोई अजनबी हो, हर कदम पर ध्यान रखना जरूरी है। जब आपके जीवन में कोई आपकी पीड़ा का कारण बनता है तो आपको उसके साथ खड़े होकर मुकाबला करना ही होगा, चाहे वो व्यक्ति आपके लिए कितना भी खास क्यों ना हो। महाभारत का युद्ध भी अपनों के बीच लड़ा गया था और यही संघर्ष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। गीता का मुख्य संदेश यही था कि इस दुनिया में कोई स्थायी तौर पर आपका नहीं है। अपनेपन की जो भावना आपके दिल में है वह आपको कमजोरी और दर्द का ही एहसास दिलाएगी। जब आप अपने दिल से किसी को बेहद करीब मान लेते हैं तो आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं और फिर कोई भी आपको चोट पहुंचा सकता है। जो भी आपको सबसे ज्यादा अपना लगता है वही आपकी भावनाओं के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर सकता है। यहां सीखने की सबसे बड़ी बात यही है कि अपनेपन के इस भ्रम में फंसकर आप अपने दिल और दिमाग को कमजोर मत होने दीजिए। गीता हमें यही सिखाती है कि भावनाओं को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। जब आप भावनाओं के इस जाल से मुक्त हो जाते हैं तब ही आप अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब आप खुद को हर बंधन से आजाद कर लेते हैं। इस समय में अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मांगने से कुछ हासिल हो जाएगा तो यह एक बड़ी गलत फहमी है। यहां कुछ भी हाथ जोड़कर मांगने से नहीं मिलेगा। सब कुछ छीनने की होड़ में लगे हैं। अगर आप शांत बैठ गए या थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो लोग आपकी हर एक चीज आपसे छीन लेंगे। आज के युग में जहां जिसके पास ताकत है वही दूसरों के हक को दबा सकता है। कई बार तो आप दूसरों के प्रभाव में इतने दब जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति और अपने अधिकारों का पता ही नहीं चलता। आप बेवजह परेशान होते रहते हैं क्योंकि जिस चीज पर आपका अधिकार होना चाहिए वो आपको नहीं मिलती। यह कलयुग है जहां न्याय या अधिकार आपको बिना संघर्ष के कभी नहीं मिलेंगे। यदि पांडवों को, जो अपने ही राज्य के सच्चे वारिस थे, अपना राज्य युद्ध किए बिना नहीं मिला तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा अधिकार आसानी से मिल जाएगा। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, इस संसार में जो कुछ भी आपका हक है उसे पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन का पिता था, उसे हस्तिनापुर का राजा कभी बनाया ही नहीं गया था। वह सिर्फ पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में कार्यकारी रहा, लेकिन फिर भी उसने और उसके बेटों ने उस राज्य पर कब्जा जमा लिया जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। दूसरी तरफ पांडव, जो न केवल जन्म से बल्कि अपनी योग्यताओं से भी उस राज्य के असली अधिकारी थे, उन्हें अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध का सामना करना पड़ा। गीता हमें सिखाती है कि अगर आप अपने हक और अधिकार को पाना चाहते हैं तो आपको खुद खड़े होकर लड़ना होगा। इस युग में बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे वह आपका सम्मान हो, अधिकार हो या जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता। हर चीज के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते की नींव सिर्फ तब तक मजबूत रहती है
जब तक उसमें जुड़े लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। आजकल लोग रिश्ते जोड़ तो लेते हैं, लेकिन उनमें सच्चे प्रेम और देखभाल की भावना कहीं खो जाती है। स्वार्थ और अहंकार ने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। किसी को इस बात की परवाह ही नहीं कि उनके कार्यों से दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। अब लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाएं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे रिश्तों में प्रेम की जगह नफरत और दूरी ने ले ली है, और किसी के पास इतना साहस नहीं बचा कि अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग सके। अगर आप गौर करें तो हर नया रिश्ता एक ऐसी भावना के साथ शुरू होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं। कोई भी रिश्ता तभी कायम होता है जब दोनों लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और उनकी परवाह करते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में तो उस रिश्ते में प्रेम टिक नहीं पाता। अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह दिखाना होगा कि आपको उसकी कितनी परवाह है, उसकी कितनी अहमियत है आपके जीवन में। महाभारत का युद्ध भी इसी बात का प्रमाण है कि जब रिश्तों में परवाह खत्म हो जाती है तो विनाश अनिवार्य होता है। धृतराष्ट्र को सिर्फ अपने राज्य की लालसा थी और वह अपने अहंकार और स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने परिवार, अपने राज्य और यहां तक कि अपने लोगों की भी परवाह नहीं रही। उसकी लालच ने पूरे राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया। यही हाल आज के समाज में भी हो रहा है। जब एक परिवार, एक संगठन या किसी भी रिश्ते में लोग एक दूसरे की परवाह करना बंद कर देते हैं तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। जो लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि एक दिन उनका भी समय आएगा जब उनकी उपस्थिति किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। समय सतत बदलता है। जो आज ऊंचाइयों पर है कल वह भी धुंधला पड़ जाएंगे। जो आज चमक रहे हैं कल वही भी गुमनामी में खो जाएंगे। जीवन का भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जिस चीज की आप कदर नहीं करेंगे उसे आप एक ना एक दिन खो देंगे। चाहे वह आपका कोई प्रिय रिश्ता हो, आपका समय हो या फिर खुद आपकी जिंदगी। जो चीजें हमारे जीवन में मूल्यवान हैं उनकी परवाह करना सीखें, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। जीवन एक संघर्ष है और यह बात हम हर दिन अपने चारों ओर देखते हैं। चाहे वह परिवार हो, समाज हो या फिर व्यक्तिगत जीवन, हर मोड़ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सब अपने जीवन में रिश्ते जोड़ते हैं, उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी बार हमने देखा है कि लोग रिश्तों को निभाने में नाकाम हो जाते हैं। आजकल हर कोई अपने स्वार्थ और अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि उसे दूसरों की परवाह ही नहीं होती। हमारे भारतीय समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है। हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ जुड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ते हमें सुख और शांति देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम इन रिश्तों को सिर्फ अपने स्वार्थ के नजरिए से देखते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं। जब कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वह खुद को दूसरों से अलग कर लेता है। यही कारण है कि आजकल इतने सारे रिश्ते टूट रहे हैं। लोग कहने लगे हैं, अगर रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, जब आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके होने या न होने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। महाभारत की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब रिश्तों में स्वार्थ और अहंकार आ जाते हैं तब विनाश निश्चित होता है। धृतराष्ट्र को सिर्फ अपने बेटे दुर्योधन की परवाह थी और इस स्वार्थ के कारण उसने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। उसने अपने ही परिवार को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया।
यही बात आज हमारे समाज में भी हो रही है। लोग रिश्तों में स्वार्थ और अपनी इच्छाओं को प्रमुखता देने लगे हैं और इसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में दरारें आ रही हैं। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन में संघर्ष तो होगा, पर हमें अपनी भावनाओं को संभालकर सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तब हमें असली शक्ति मिलती है। अर्जुन को भी युद्ध के समय अपने रिश्तों का विचार था। वह अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में जो सही है उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि वह आपके अपने हैं, आप गलत को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे समाज में भी यही स्थिति है। हमें अपने अधिकारों और हक के लिए खड़ा होना होगा। कोई भी चीज आपको बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी, चाहे वह आपका सम्मान हो, आपकी पहचान हो या फिर आपके सपने। अगर आप शांत बैठकर इंतजार करेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा तो यह एक भ्रम है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संसार कर्म भूमि है। यहां जो भी मिलेगा वह आपके कर्मों के आधार पर मिलेगा। अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाने से पीछे हटते हैं तो आप अपने जीवन के असली मकसद से भटक रहे हैं। अर्जुन को जब अपने कर्तव्यों का एहसास हुआ अभी वह अपने भय और संकोच से ऊपर उठ सका। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में किसी भी चुनौती लिए तैयार रहना होगा। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, यह हमारी खुद की आंतरिक लड़ाई भी है। हम अक्सर अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने पुराने विचारों के साथ संघर्ष करते हैं और यह आंतरिक संघर्ष ही सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की लड़ाई को नहीं जीतेंगे तब तक बाहर की लड़ाई में भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अपने डर से बाहर आना होगा, अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़ना होगा और तब ही हम सही मायने में जीत सकते हैं। आप ये देखिए कि जब भी कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो उसमें एक दूसरे के प्रति फिक्र और परवाह होती है। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम अपने स्वार्थ में खो जाते हैं, यह परवाह कहीं गायब हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते सिर्फ तभी टिकते हैं जब उसमें दोनों तरफ से सम्मान और देखभाल हो। अगर आप यह सोचते हैं कि आप अकेले अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं तो यह गलत फहमी है। जीवन में हर किसी को किसी न किसी की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति अकेले जीवन का पूरा सफर नहीं तय कर सकता, चाहे वो परिवार के हों या दोस्तों के हमें इस सफर में सहारा देते हैं। लेकिन अगर हम इन रिश्तों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए गीता हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। हमें ये, चाहे वह आपका समय हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके रिश्ते हो या फिर आपकी जिंदगी, जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कद्र करना सीखें, क्योंकि जब आप किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन वह भी आपसे दूर हो जाएगी। जीवन में सब कुछ एक चक्र की तरह है। जो आज आपके पास है वह हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। जो आज आपका है कल वह किसी और का हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आज को महत्व दें, अपने रिश्तों को संजोएं और अपने कर्तव्यों को निभाएं। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, जो हमारी तकलीफें समझ सके। लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर चुनौती के साथ
एक नया मौका भी आता है खुद को साबित करने का। ये दुनिया एक ऐसा मंच है जहां हमें बार बार खुद को साबित करना होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह साबित करने का मतलब किसी और को दिखाना नहीं होता, बल्कि खुद को यह एहसास दिलाना होता है कि बहुत से लोग अपनी असफलताओं से इतना डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो आप सीखेंगे कैसे। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह सिर्फ एक उपदेश नहीं है, यह एक जीवन का मार्गदर्शन है। जब हम अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाते हैं। यह भी सच है कि हम अपने जीवन में कई बार दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं। हमें लगता है कि शायद कोई आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन यह गलतफहमी हमें और ज्यादा कमजोर बनाती है। हमें समझना होगा कि हमारी जिंदगी की डोर हमारे ही हाथों में है। कोई और हमारे लिए रास्ते नहीं बनाएगा, कोई और हमारी तकलीफें दूर नहीं करेगा। अगर कुछ बदलना है तो वह हमें खुद ही बदलना होगा। कई बार हम दूसरों की परवाह में इतना खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तो शायद हमें भी खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुद की परवाह करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की परवाह करना। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी सच्चा प्यार नहीं दे पाएंगे। जीवन में यह भी एक सच्चाई है कि सब कुछ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गीता का यह संदेश हमें याद रखना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ बने रहो, यानी चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अपने मन को स्थिर रखो। क्योंकि जो भी होता है वह अपने समय पर होता है और उसके पीछे एक कारण होता है। इस संसार में हर किसी का एक उद्देश्य है। हमें इस संसार में यूं ही नहीं भेजा गया है, हमें यहां एक विशेष कारण से भेजा गया है। और जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। कई लोग पूरी जिंदगी इसी उलझन में बिता देते हैं कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा और समर्पण में है। जब आप अपनी क्षमताओं का उपयोग किसी बड़े लक्ष्य के लिए करते हैं, तब ही आप सच्चे अर्थों में अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इन सब के पीछे भागने से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि केवल आत्मज्ञान और आत्मसंतोष में है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसे समझते हैं, तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे उनके दुर्भाग्य का हिस्सा है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई बिना कारण नहीं आती। हर चुनौती, हर संघर्ष हमारे विकास का एक हिस्सा है। यह कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, हमें और अधिक सहनशील और सक्षम बनाती है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम अपनी असली क्षमता कभी नहीं। हम ये सोचते हैं कि शायद अब हमें अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन सच यह है कि समय कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर पल एक नया मौका लेकर आता है। हमें बस उस मौके को पहचानने की जरूरत है। जीवन में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है
कि आपने उन उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही मीठी होगी। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से मत घबराओ, क्योंकि यही संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम अपने मन की आवाज को पहचानते हो तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चाई हमेशा तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके आते हैं जब हम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें दर्द होता है। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है, तुम्हारा असली सुख तुमसे ही आता है, दूसरों से नहीं। जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो हम अपने मन में उस चीज के बिना संतुष्ट नहीं रह पाते। लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति और सुख को पहचान लें तो हम कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। हमारी खुशी का स्रोत सिर्फ हम खुद हैं, यहां तक कि जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं या जीवन ने हमें धोखा दिया है, तब भी गीता की एक और बात याद रखना चाहिए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हर स्थिति में, हर कष्ट में हमें बस अपनी आंखें खोलनी चाहिए और समझना चाहिए कि जिस समय हम खुद को कमजोर समझते हैं, उसी समय भगवान हमें सबसे ज्यादा ताकत दे रहे होते हैं। जीवन के हर पल में उस दिव्य शक्ति को महसूस करना जरूरी है, ताकि हम अपने डर और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ सकें। और इस रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम जैसे जैसे इस में आगे बढ़ते हैं, हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यही असली सच्चाई है। अगर आप खुद में परिवर्तन लाते हैं तो वो परिवर्तन खुद ब खुद दूसरों में भी दिखाई देने लगता है। जीवन में हर कदम पर विश्वास और आत्मविश्वास रखने से हम अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्मों में निष्ठा रखो, दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ दो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत बातें न सिर्फ हमारे कर्मों को सही दिशा देती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी जागरूक करती हैं, ताकि हम जीवन के हर पल में शांति, संतुलन और प्रेम पा सकें। जब हम जीवन की यात्रा पर चलते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों से डर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये कठिनाई नहीं होती तो हमारी यात्रा कितनी आसान होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही कठिनाई और चुनौती हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देती है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल में नहीं। हम जितना सोचते हैं उतना ही डरते हैं। हर कदम में डर का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को समझें तो यह डर दूर हो जाता है। हमारी शक्ति हमेशा हमारे कर्मों में है। जब हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तब परिणाम चाहे जैसा हो, हम संतुष्ट रह सकते हैं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमें कभी भी परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी यह महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता कठिन है और शायद हम उस रास्ते पर सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह भगवान की शक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम भगवान की शक्ति को अपने भीतर पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
विश्वास और आस्था हमारे अंदर की ताकत को जागृत करती है और हम जीवन में किसी भी परिस्थिति को न केवल सहन कर सकते हैं बल्कि उसे जीत भी सकते हैं। हमारे अंदर जितनी शक्ति होती है हम उतने ही बड़े कर्मों को कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने डर और संकोच में इस शक्ति को पहचानने में असफल होते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो वे हमें अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं ताकि हम अपने जीवन की कठिनाइयों से न डरें। हर मुश्किल का सामना करना एक अवसर होता है, एक मौका होता है खुद को साबित करने का, और यही होता है जब हम भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो सच्चे हृदय से काम करता है वह कभी भी हारता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे कर्म सही इरादों से भरे हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो हमें सच्ची सफलता जरूर मिलती है। यही जीवन का सत्य है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही दिशा में होनी चाहिए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमारा जीवन बहुत सरल होता हम ज्यादा खुश रहते, लेकिन क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि कठिनाइयों के बिना हम सच्ची खुशी को कभी नहीं पहचान सकते थे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह जीवन एक युद्ध है और तुम इस युद्ध में अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हो। इस युद्ध में सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को समझना जरूरी है, और जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम सभी बाहरी उलझनों को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। जीवन में हर संघर्ष हमें एक नई सीख देता है। यही कारण है कि हमें अपने संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी संघर्ष से जीत सकते हैं। यही है गीता का गहरा संदेश। सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आती है। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, तब मन में सवाल उठता है, क्या अकेले जीना संभव है? क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? अक्सर हम इस अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह अकेलापन कोई शाप नहीं बल्कि आत्मबोध का सबसे बड़ा अवसर है। जब हम दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकते हैं तभी हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से लड़नी होती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अंत में हमें अपनी राह खुद ही बनानी होगी। जब हम दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी हमें दुखी करती है, लेकिन जब हम खुद के सहारे खड़े होना सीख जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे आत्मशक्ति में बदलो। अकेलापन तब डरावना लगता है जब हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़कर रखते हैं। अगर हमारी खुशी सिर्फ लोगों, रिश्तों या भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर करती है तो उनका छूटना हमें दर्द देता है, लेकिन जब हम खुद को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब कोई साथ न हो तब भी हम खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यह समय खुद को समझने, अपनी कमियों को दूर करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का होता है। अगर हम इस समय को दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं तो हम अपने ही जीवन की राह भटक जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे आत्म साक्षात्कार के रूप में अपनाते हैं तो यह अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा सफर यहीं खत्म हो गया। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हें खुद तक पहुंचाएगा। जब हम अकेले होते हैं तब हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो अकेलापन भी हमें शक्ति देगा, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है तो अकेलापन बोझ बन जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है।
अगर हम खुद को असहाय मानेंगे तो हम कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को आत्मनिर्भर समझेंगे तो अकेलेपन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई खुशी नहीं बची, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा है जहां हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना होता है। अगर कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया होता कि अपने संदेहों से कैसे बाहर निकला जाए, तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाते। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने डर और कमजोरियों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने जीवन की असली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो यह दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया से मान्यता पाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जानना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद के साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाते हो तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। यह संतुलन कैसे आएगा? जब तुम अपनी सोच को स्थिर करोगे, जब तुम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करोगे, जब तुम अपने अकेलेपन को अवसर में बदल दोगे। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में है, किसी व्यक्ति में, किसी उपलब्धि में, लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अगर हमारी खुशी का स्रोत हमारे अंदर है तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारी खुशी दूसरों पर टिकी हुई है तो उनकी गैर मौजूदगी हमें हिलाकर रख देगी। इसलिए सच्ची खुशी भीतर खोजो, क्योंकि वही कभी खत्म नहीं होगी। जब हम भीतर की खुशी को महसूस करने लगते हैं, तब दुनिया के उतार चढ़ाव हमें उतना प्रभावित नहीं करते। कोई आए आ जाए, कोई साथ दे या छोड़ दे, इससे हमारे मन की शांति नहीं टूटती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि स्थायी सुख पाने के लिए हमें खुद को बाहरी परिस्थितियों से मुक्त करना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा अडिग और शाश्वत है, तब हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं, तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए सही हो। बहुत बार हम अपनी इच्छाओं में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी असली खुशियों को देख ही नहीं पाते। गीता का यही सिख है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना और संतुष्ट रहना। अगर हम ये सीख जाएं तो जीवन में खुशियां। आजकल लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी वे खुश नहीं होते। यह इसलिए क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते। कुछ लोग धन, कुछ लोग प्रसिद्धि, कुछ लोग प्यार और रिश्तों की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली संतुष्टि अंदर से आती है। जब तक हम खुद को जानकर खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी चीज हमें पूरी तरह से खुश नहीं कर सकती। कभी आपने सोचा है कि आपकी छोटी छोटी बातें दूसरों के जीवन में कितनी बड़ी खुशियां ला सकती है? कभी कभी एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या एक मदद का हाथ किसी का पूरा दिन बना सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वही असली संतुष्टि होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा जीवन जीता है। हर दिन की छोटी छोटी चीजें जीवन को बदलने का रास्ता बन सकती हैं। जब हम छोटी चीजों में खुश रहना सीखते हैं, तब बड़ी चीजों की चाहत खत्म हो जाती है। हमें हर उस चीज का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास है, और जब हम अपनी इस सोच को बदलते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमेशा यही याद रखें कि यह जीवन एक यात्रा है। मंजिल तो मौत के बाद ही मिलेगी, लेकिन यात्रा का हर पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपनी यात्रा का हर पल जीना चाहिए, अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर खुश रहना चाहिए और उन सबको अपने रास्ते में प्यार और सम्मान देना चाहिए।
आपका दिल कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी पर निर्भर रहे, यह सच्चाई है कि लोग जितना अधिक आपकी मदद पर निर्भर होते हैं उतना ही अधिक वे आपके कमजोर पहलुओं का फायदा उठाते हैं। और यह असल जीवन की कड़वी सच्चाई है। हम देखते हैं कि जब भी कोई इंसान दूसरों पर निर्भर होने लगता है तो उसे वही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन पर उसने भरोसा किया होता है। महाभारत की कथा में पांडवों ने कौरवों के साथ हर तरह का संबंध निभाया, हर स्थिति में उनका आदर किया, परंतु जब वो स्थिति ऐसी आई कि उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति अपने रिश्ते निभाने की परीक्षा से गुजरना पड़ा तो उन्हें जितना अधिक भरोसा को, यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कि हम जितना ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं हमें उसी से दर्द मिलता है। जीवन में यही फर्क है। जब आप स्वतंत्र होते हैं, अपने कदमों पर खड़े होते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। किसी की मदद अपनी जीवन यात्रा को आप तभी सार्थक बना सकते हैं जब आप स्वयं को, अपनी मेहनत को और अपने आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। दूसरों से उम्मीदों का बोझ उतारना बहुत जरूरी है। ये उम्मीदें ही हमें कमजोर बनाती हैं। जब हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं तो उसका पूरा फायदा उस इंसान को होता है, परंतु हमें सिर्फ यह लगता है कि हमें वही मिल रहा है जो हम चाहते थे। यही नहीं, हम अपने आत्मसम्मान को भी भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे दूसरों की नजरों में रखने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम अपने रिश्तों में कितनी बार दूसरों के दबाव में आकर अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं? रिश्ते प्यार से बढ़ने चाहिए, लेकिन जब आप किसी रिश्ते में अपनी स्वायत्तता और आत्मसम्मान को खो देते हैं तो वही रिश्ते आपके लिए कष्टदायक बन जाते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं, जो हमारी मदद से अपना जीवन चला रहे होते हैं। वही लोग एक दिन हमारी मदद को कमजोरियों के रूप में देखते हैं। यही वह समय है जब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता में शक्ति देखनी चाहिए। यहां तक कि आपके अपनों के बारे में भी यही सच है। जितना आप किसी पर भरोसा करते हैं उतना ही वह आपको प्रभावित करता है, और जब आप किसी पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो वह अपनी शक्ति का उपयोग आपके खिलाफ करता है। यही जीवन का कड़ा और कटु सत्य है। यदि हम अपनी खुशी और सफलता के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी भी जीवन में स्वतंत्र नहीं हो। इस बात को गहराई से समझना होगा कि अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू खुद ही बनिए। जब तक आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आप अपनी शांति खो देंगे। आपका दुख वही लोग देते हैं जिनसे आप किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। वे आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और आप बुरी तरह जकड़े जाते हैं। यही सच्चाई है कि जो लोग आपके सबसे करीबी होते हैं वही लोग आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि आप उन पर निर्भर होते हैं। याद रखें, जीवन में केवल एक ही ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपको हमेशा सुरक्षित रखता है। वह है आपका आत्मसम्मान। अगर आप अपनी आत्म स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को महत्व देंगे तो आपको किसी और के द्वारा दिए गए दर्द से मुक्त रह सकते हैं। जब आप खुद को जानने और समझने लगते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। आपको अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर ही ढूंढना होगा। जितना आप इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमें गिरा ना सके। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, तब मन में सवाल उठता है, क्या अकेले जीना संभव है?
क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? अक्सर हम इस अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मबोध का सबसे बड़ा अवसर है। जब हम दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से लड़नी होती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अंत में हमें अपनी राह खुद ही बनानी होगी। जब हम दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी हमें दुखी करती है, लेकिन जब हम खुद के सहारे खड़े होना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे आत्मशक्ति में बदलो। अकेलापन तब डरावना लगता है जब हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़कर रखते हैं। अगर हमारी खुशी सिर्फ लोगों, रिश्तों या भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर करती है, तो उनका छूटना हमें दर्द देता है। लेकिन जब हम खुद को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, तब हमें महसूस होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब कोई साथ न हो, तब भी हम खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यह समय खुद को समझने, अपनी कमियों को दूर करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का होता है। अगर हम इस समय को दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं, तो हम अपने ही जीवन की राह भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे आत्म साक्षात्कार के रूप में अपनाते हैं, तो यह अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा सफर यहीं खत्म हो गया। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हें खुद तक पहुंचाएगा। जब हम अकेले होते हैं, तब हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तो अकेलापन भी हमें शक्ति देगा। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, तो अकेलापन बोझ बन जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम खुद को असहाय मानेंगे, तो हम कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को आत्मनिर्भर समझेंगे, तो अकेलेपन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई खुशी नहीं बची, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा है जहां हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना होता है। अगर कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया होता कि अपने संदेहों से कैसे बाहर निकला जाए, तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाते। ठीक उसी तरह, जब तक हम अपने डर और कमजोरियों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने जीवन की असली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो यह दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया से मान्यता पाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जानना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद के साथ हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। यह संतुलन कैसे आएगा? जब तुम अपनी सोच को स्थिर करोगे, जब तुम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करोगे, जब तुम अपने अकेलेपन को अवसर में बदल दोगे। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में है, किसी व्यक्ति में, किसी उपलब्धि में, लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अगर हमारी खुशी का स्रोत हमारे अंदर है, तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारी खुशी दूसरों पर टिकी हुई है, तो उनकी गैर मौजूदगी हमें हिलाकर रख देगी। इसलिए सच्ची खुशी भीतर खोजो, क्योंकि वही कभी खत्म नहीं होगी। जब हम भीतर की खुशी को महसूस करने लगते हैं, तब दुनिया के उतार चढ़ाव हमें उतना प्रभावित नहीं करते। कोई आए या जाए, कोई साथ दे या छोड़ दे, इससे हमारे मन की शांति नहीं टूटती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि स्थायी सुख पाने के लिए हमें खुद को बाहरी परिस्थितियों से मुक्त करना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगी, लेकिन हमारी आत्मा अडिग और शाश्वत है, तब हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं, तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है।
अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, तब मन में सवाल उठता है, क्या अकेले जीना संभव है? क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? अक्सर हम इस अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मबोध का सबसे बड़ा अवसर है। जब हम दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से लड़नी होती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अंत में हमें अपनी राह खुद ही बनानी होगी। जब हम दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी हमें दुखी करती है, लेकिन जब हम खुद के सहारे खड़े होना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे आत्मशक्ति में बदलो। अकेलापन तब डरावना लगता है जब हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़कर रखते हैं। अगर हमारी खुशी सिर्फ लोगों, रिश्तों या भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर करती है तो उनका छूटना हमें दर्द देता है। लेकिन जब हम खुद को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, तब हमें महसूस होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब कोई साथ ना हो, तब भी हम खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यह समय खुद को समझने, अपनी कमियों को दूर करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का होता है। अगर हम इस समय को दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं तो हम अपने ही जीवन की राह भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे आत्म साक्षात्कार के रूप में अपनाते हैं तो यह अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा सफर यहीं खत्म हो गया। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हें खुद तक पहुंचाएगा। जब हम अकेले होते हैं, तब हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो अकेलापन भी हमें शक्ति देगा, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है तो अकेलापन बोझ बन जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम खुद को असहाय मानेंगे तो हम कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को आत्मनिर्भर समझेंगे तो अकेलेपन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई खुशी नहीं बची, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा है जहां हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना होता है। अगर कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया होता कि अपने संदेहों से कैसे बाहर निकला जाए, तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाते। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने डर और कमजोरियों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने जीवन की असली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो यह दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया से मान्यता पाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जानना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद के साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। यह संतुलन कैसे आएगा? जब तुम अपनी सोच को स्थिर करोगे, जब तुम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करोगे, जब तुम अपने अकेलेपन को अवसर में बदल दोगे। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में है, किसी व्यक्ति में, किसी रिश्ते में, किसी उपलब्धि में, लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अगर हमारी खुशी का स्रोत हमारे अंदर है तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारी खुशी दूसरों पर टिकी हुई है तो उनकी गैर मौजूदगी हमें हिलाकर रख देगी। इसलिए सच्ची खुशी भीतर खोजो, क्योंकि वही कभी खत्म नहीं होगी। जब हम भीतर की खुशी को महसूस करने लगते हैं, तब दुनिया के उतार चढ़ाव हमें उतना प्रभावित नहीं करते। कोई आए या जाए, कोई साथ दे या छोड़ दे, इससे हमारे मन की शांति नहीं टूटती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि स्थायी सुख पाने के लिए हमें खुद को बाहरी परिस्थितियों से मुक्त करना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा अडिग और शाश्वत है, तब हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना,
दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, तब मन में सवाल उठता है, क्या अकेले जीना संभव है? क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? अक्सर हम इस अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह अकेलापन कोई शाप नहीं बल्कि आत्मबोध का सबसे बड़ा अवसर है। जब हम दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकते हैं तभी हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से लड़नी होती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जाएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अंत में हमें अपनी राह खुद ही बनानी होगी। जब हम दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी हमें दुखी करती है, लेकिन जब हम खुद के सहारे खड़े होना सीख जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे आत्मशक्ति में बदलो। अकेलापन तब डरावना लगता है जब हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़कर रखते हैं। अगर हमारी खुशी सिर्फ लोगों, रिश्तों या भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर करती है तो उनका छूटना हमें दर्द देता है, लेकिन जब हम खुद को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब कोई साथ ना हो तब भी हम खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यह समय खुद को समझने, अपनी कमियों को दूर करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का होता है। अगर हम इस समय को दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं तो हम अपने ही जीवन की राह भटक जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे आत्म साक्षात्कार के रूप में अपनाते हैं तो यह अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा सफर यहीं खत्म हो गया। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अकेले चलना सीखो क्योंकि यह रास्ता तुम्हें खुद तक पहुंचाएगा। जब हम अकेले होते हैं तब हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो अकेलापन भी हमें शक्ति देगा, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है तो अकेलापन बोझ बन जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम खुद को असहाय मानेंगे तो हम कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को आत्मनिर्भर समझेंगे तो अकेलेपन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई खुशी नहीं बची, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा है जहां हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना होता है। अगर कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया होता कि अपने संदेहों से कैसे बाहर निकला जाए तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाते। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने डर और कमजोरियों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने जीवन की असली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो यह दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब लोग हमारा साथ छोड़ दें तब भी हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया से मान्यता पाना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जानना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद के साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाते हो तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। यह संतुलन कैसे आएगा? जब तुम अपनी सोच को स्थिर करोगे, जब तुम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करोगे, जब तुम अपने अकेलेपन को अवसर में बदल दोगे। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में है, किसी व्यक्ति में, किसी रिश्ते में, किसी उपलब्धि में, लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अगर हमारी खुशी का स्रोत हमारे अंदर है तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती, लेकिन अगर हमारी खुशी दूसरों पर टिकी हुई है तो उनकी गैर मौजूदगी हमें हिलाकर रख देगी। इसलिए सच्ची खुशी भीतर खोजो, क्योंकि वही कभी खत्म नहीं होगी। जब हम भीतर की खुशी को महसूस करने लगते हैं तब दुनिया के उतार चढ़ाव हमें उतना प्रभावित नहीं करते। कोई आए या जाए, कोई साथ
दे या छोड़ दे, इससे हमारे मन की शांति नहीं टूटती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि स्थायी सुख पाने के लिए हमें खुद को बाहरी परिस्थितियों से मुक्त करना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा अडिग और शाश्वत है, तब हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं, तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं, तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे खुद पर ही निर्भर रहना होता है। यह समय कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है। कृष्ण की सीख यही है कि जीवन के हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखो। अकेलापन एक चुनौती नहीं, बल्कि अपने आप को खोजने का मौका है। यह वह समय है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो, अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को देख सकते हो। जब हम अपने अकेलेपन को सही नजरिए से देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह हमें खुद से जोड़ने का सबसे अच्छा समय है। यह समय हमें बताता है कि हमें अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जोड़नी चाहिए। जब हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम खुद को कितना कम जानते थे। यह आत्मबोध ही हमें सच्ची शक्ति देता है। कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होता है। अगर हम अकेले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई सजा है, बल्कि यह हमें खुद को जानने का अवसर दे रहा है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कोई और भी हमें पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। इसलिए यह समय अपने भीतर झांकने का है, खुद से सवाल करने का है और उन जवाबों को खोजने का है जो हमें जीवन की असली दिशा दिखाएंगे। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें समझ आता है कि अकेलापन सिर्फ एक अवस्था है, एक परिस्थिति है, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि वह अनंत ऊर्जा से जुड़ी होती है। यह दुनिया बदल सकती है, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अटल रहती है, शांत रहती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब अकेलापन हमें परेशान करना बंद कर देता है। तब हमें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि असली सहारा हमारे भीतर ही मौजूद है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अकेलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी खुशी को किन चीजों से जोड़ा हुआ है। अगर हमारी खुशी सिर्फ दूसरों के साथ रहने में है, तो हम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अगर हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, तो दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सुख का आधार खुद को बना लेते हैं, तो फिर कोई भी बदलाव हमें तोड़ नहीं सकता। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, तब उसे भी अकेलापन महसूस हुआ था। वह सोच रहा था कि जिनके साथ उसने जीवन जिया, उन्हीं के खिलाफ युद्ध कैसे करे। लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी कभी हमें अकेले खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं या कमजोर हैं, बल्कि यह समय हमें यह सिखाने आता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, न कि बाहर की चीजों में। अकेलेपन का असली सौंदर्य यह है कि यह हमें स्वतंत्र बनाता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तब हम असली आजादी का अनुभव करते हैं। तब हम समझते हैं कि हमें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी की सहमति की जरूरत नहीं। हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारा आत्मविश्वास हमारे अपने हाथ में है। जब यह एहसास हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हम दूसरों से भी बेहतर संबंध बना पाते हैं, क्योंकि तब हम किसी पर निर्भर नहीं होते, बल्कि अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं।
कृष्ण यही सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कठोर मत बनो। अकेले रहना सीखो, लेकिन खुद को दुनिया से मत काटो। खुद की पहचान बनाओ, लेकिन अहंकार से दूर रहो। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं, तब जीवन का हर अनुभव हमें सशक्त बनाता है, चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ। जब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अकेलापन सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, वास्तविकता नहीं। हमारा मन ही हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद के साथ होते हैं, तब हम कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मबोध ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तब बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं करते। तब हमारा मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, और हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अकेलेपन का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। जब हम दूसरों की भीड़ में होते हैं, तब हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं, अपने असली सपनों को भूल जाते हैं। हम वही करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, जो लोग हमें करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हमें खुद से पूछने का मौका मिलता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा भी है, क्योंकि इसका जवाब हमें हमारी असली राह दिखा सकता है, हमारी असली पहचान का एहसास करा सकता है। अकेले रहना और अकेलेपन को महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपने भीतर से जोड़ते हैं, तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे खुद पर ही निर्भर रहना होता है। यह समय कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है। कृष्ण की सीख यही है कि जीवन के हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखो। अकेलापन एक चुनौती नहीं, बल्कि अपने आप को खोजने का मौका है। यह वह समय है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो, अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को देख सकते हो। जब हम अपने अकेलेपन को सही नजरिए से देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह हमें खुद से जोड़ने का सबसे अच्छा समय है। यह समय हमें बताता है कि हमें अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जोड़नी चाहिए। जब हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम खुद को कितना कम जानते थे। यह आत्मबोध ही हमें सच्ची शक्ति देता है। कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होता है। अगर हम अकेले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई सजा है, बल्कि यह हमें खुद को जानने का अवसर दे रहा है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कोई और भी हमें पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। इसलिए यह समय अपने भीतर झांकने का है, खुद से सवाल करने का है, और उन जवाबों को खोजने का है जो हमें जीवन की असली दिशा दिखाएंगे। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें समझ आता है कि अकेलापन सिर्फ एक अवस्था है, एक परिस्थिति है, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि वह अनंत ऊर्जा से जुड़ी होती है। यह दुनिया बदल सकती है, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अटल रहती है, शांत रहती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब अकेलापन हमें परेशान करना बंद कर देता है। तब हमें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि असली सहारा हमारे भीतर ही मौजूद है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अकेलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी खुशी को किन चीजों से जोड़ा हुआ है। अगर हमारी खुशी सिर्फ दूसरों के साथ रहने में है, तो हम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अगर हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, तो दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सुख का आधार खुद को बना लेते हैं, तो फिर कोई भी बदलाव हमें तोड़ नहीं सकता। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, तब उसे भी अकेलापन महसूस हुआ था। वह सोच रहा था कि जिनके साथ उसने जीवन जिया, उन्हीं के खिलाफ युद्ध कैसे करे। लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी कभी हमें अकेले खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं या कमजोर हैं, बल्कि यह समय हमें यह सिखाने आता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, न कि बाहर की चीजों में। अकेलेपन का असली सौंदर्य यह है कि यह हमें स्वतंत्र बनाता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं,
तब हम असली आजादी का अनुभव करते हैं। तब हम समझते हैं कि हमें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी की सहमति की जरूरत नहीं। हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारा आत्मविश्वास हमारे अपने हाथ में है। जब यह एहसास हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हम दूसरों से भी बेहतर संबंध बना पाते हैं, क्योंकि तब हम किसी पर निर्भर नहीं होते, बल्कि अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कठोर मत बनो। अकेले रहना सीखो, लेकिन खुद को दुनिया से मत काटो। खुद की पहचान बनाओ, लेकिन अहंकार से दूर रहो। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं, तब जीवन का हर अनुभव हमें सशक्त बनाता है, चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ। जब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अकेलापन सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, वास्तविकता नहीं। हमारा मन ही हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद के साथ होते हैं, तब हम कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मबोध ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तब बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं करते। तब हमारा मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, और हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अकेलेपन का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। जब हम दूसरों की भीड़ में होते हैं, तब हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं, अपने असली सपनों को भूल जाते हैं। हम वही करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, जो लोग हमें करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हमें खुद से पूछने का मौका मिलता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा भी है, क्योंकि इसका जवाब हमें हमारी असली राह दिखा सकता है, हमारी असली पहचान का एहसास करा सकता है।